नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहां पर नितिन सिंह, धर्मवीर सिंह, अशोक, लक्ष्मण सिंह, सतीश चौधरी तमाम लोग पहुंच रहे हैं बाबा साहेब के सम्मान में बीएसपी मैदान में। और आज माना जा रहा है कि पहली बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहली बार आकाश आनंद यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान है वो सज चुका है। दिल्ली में एक सीट है, कुंडली विधानसभा सीट, यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं। भैया बताइए क्या है बसपा का माहौल इस बार? बहुत अच्छा माहौल है जी हमारे यहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी का और सब एकत्र तो हो रहे हैं और आने वाले टाइम में सबको संगठन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा समाज बहुत पीछे चल रहा है उसको हम एकत्रित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ के विधायक का नाम क्या है? यहाँ के तो विधायक को पता नहीं है, तो मुझको नहीं मालूम। आप बताओगे यहाँ के विधायक का नाम? क्योंकि हम इस क्षेत्र से नहीं, हम नरेले से आए हुए हैं हम, तो यहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, मगर हमारे वहाँ पे अच्छा माहौल है। बसपा को क्या देखते हो आप, कहाँ देखते हो? हम अपने क्षेत्र में देखते हैं अच्छे से माहौल है, वहाँ पे सही है, सारा कुछ अच्छा है। सारे कार्यकर्ता हमारे संगठन है, हमारे गोविराम सावरिया जी हैं हमारे साथ में, हम इनके साथ में हैं, बाकी हम अपनी पार्टी के साथ में हैं। दिल्ली में, यूपी में बसपा थोड़ा मजबूत नहीं है कि कहा जा रहा है? नहीं है, क्योंकि विचारधारा हमें अपनी सुधारनी पड़ेंगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। हमारे संगठन कार्यकर्ता हमारे रहेंगे, प्रभारी हमारे साथ रहेंगे, तभी हम आगे चल पाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है। और 2008 में बसपा ने 2 सीट जीती थी, इस बार क्या लगता है? उम्मीद तो हमें है, हम जीत पाएंगे, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तभी जीत पाएंगे हम इस चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक पोस्टर मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर द्वार। और ख़ास बात यह है कि जो केजरीवाल जी का पोस्टर है दिल्ली में, वो अब देख रहे हैं भैया नीला हो चुका है और बीएसपी के साथ ही ये पोस्टर लगा हुआ है, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा लोग? साहब का नाम है, बाबा साहब के गुणगान करते हैं, नहीं बाकी बाबा साहब का कभी नाम नहीं लेते वो, क्योंकि उन्होंने इसलिए ही नीला रंगा, क्योंकि हमारे बाबा साहब का नीला ही झंडा था, नीला ही सारा कुछ था, तो इसलिए उन्होंने बाबा साहब की ही उस प्रक्रिया पर लेके नीले को लेके चले हैं वो। अच्छा, आप भैया कैसे देख रहे हो, नीला कर दिया है? अरे नीला, ये सभी नीले हो जाएंगे, बहन जी के नेतृत्व में ही सब ये काम करेंगे, देख लेना आप। हाँ, ये इनकी चाल है नीला कन्फ्यूज करने के लिए। तो क्या केजरीवाल ने पहली बार ये नीला पोस्टर लगाया है, आपको क्या लगता है? हाँ, अभी से हुआ, एक साल से लमसम हो गया इनका नीला हो गया है। हाँ, और वैसे नहीं था पहले भी, और अब तो कांग्रेस के भी नीले नीले लगाने लगे। कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन अम्बेडकरवादी असली है? कन्फ्यूजन तो जानती जनता वो तो नहीं होगी, जो नहीं जानते हैं, कम समझते हैं, वही कन्फ्यूज हो जाएगी ये चीज़ में। वो तो एक ही चीज़ समझेंगे कि नीला ये नीला। बहुत से लोगों को प्रत्याशी भी पता नहीं चल पाता है, वोट डाल के आ जाते हैं। आप दिल्ली से हैं? जी हाँ। यहाँ इस इलाके से हैं? हाँ। इस इलाके में आप बसपा को कहाँ देख रहे हैं? बसपा इस बार तो मजबूती से दिख रही है कुछ। अच्छा। हाँ। यहाँ के विधायक ने क्या नहीं किया जो करना चाहिए था? विधायक अपने हिसाब से वो भी अपना कर रहा है जो भी है, लेकिन जो बहुजनों के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारे अभी स्कूल के केजरीवाल जी कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती, उन लोगों को सबसे पहले ऐसे नियमों में डाल जाते, कोई एडमिशन ही नहीं करा पाते बच्चे को। गरीब लोग तो एडमिशन ही नहीं करा पाते। बड़ा उच्च कोटि का कर दिया है दिल्ली में। हाँ, स्कूल अच्छा कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। जो सरकारी स्कूल है वो भी बगैर ट्यूशन के बच्चे चले ही नहीं पा रहा है। शिक्षा मुक्त शिक्षा अच्छी तभी मानी जाती है, सरकारी में अगर पढ़ते रहें बच्चे, ट्यूशन की कोई ज़रूरत न पड़े तो मानी जाती है शिक्षा। जब ट्यूशन में पढ़ रहा है तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है सरकारी और स्कूल, सरकारी स्कूल में जाके ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है। हाँ, और प्राइवेट स्कूलों को भी ट्यूशन लेने पड़ रही है बच्चों को। ऐसे हाल है शिक्षा के, तो सबसे बेकार हाल है पूरे देश में इस चीज़ के लिए। तो ये जो अम्बेडकर पार्क बना है, ये भी तो माना जाएगा ना कि इन लोगों ने बनवाया है। यहाँ क्या लिखा है? कुलदीप कुमार मोनू। इनके बारे में क्या कहेंगे? कुलदीप कुमार मोनू कौन है? ये यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने ये अभी ये गेट की जो मरम्मत करवा दी और अपना वो लगवा दिया। अच्छा, ये मरम्मत किया या नया बना? नहीं, मरम्मत करवाई इन लोगों ने। हमारा अम्बेडकर पार्क बहुत पुराना है ये। अच्छा। बहन जी के शासन में थी उस समय यूपी में, उसी समय पे ये बना हुआ था, लेकिन इन लोगों ने मरम्मत करवा दी ना। यहाँ तो लिखा कि इन्होंने बनाया है अम्बेडकर। नहीं, इन्होंने कहाँ से पैदा भी नहीं हुए होंगे जब बनाया होगा। अम्बेडकर बहुत पार्क बहुत पहले का है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है साफ तौर से कि कुंडली अम्बेडकर पार्क के भव्य द्वार बाउंड्री का निर्माण कुलदीप कुमार मोनू ये 14 अगस्त 2023 को
14 अगस्त जो 2023। मरम्मत करवा दी है ना, गेट बनवा दिया, मरम्मत करवा दी उन्होंने, तो अच्छा, ये यहाँ पर भी देखिए कूड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। दिल्ली में ये कूड़ा कचरा क्यों ज़्यादा है? राजधानी में कूड़ा कचरा इतना ज़्यादा क्यों? MCD की सबसे बड़ी यहाँ कूड़ा घर, ये सामने आप दिखाओ, ये कूड़ा घर सामने, इसमें जानवर बनते हैं, यहाँ कोई कूड़ा ही नहीं डालने देते ये लोग। अच्छा। हाँ, ये झुग्गी बनी हुई है, सब ये कब्जा कर रखा है। अरविंद केजरीवाल इससे नहीं कुछ भी कहेगा, क्योंकि इनसे वोट मिलता है उन लोगों को। ये आप देखिए, ये भी दिल्ली है, ऐसे लगता है जैसे गांव है। विकास के नाम पर देखिए कूड़ा है यहाँ पर, कूड़ा आप देख रहे हैं, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है अम्बेडकर पार्क के द्वार पर। बस अम्बेडकर को क्यों नहीं है स्वच्छता? पोस्टर लगा दिया, नीला हो गया, बाहर कचरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अच्छा, आप इतने जागरूक लग रहे हो, असली अम्बेडकरवादी कौन लगता है आपको? असली अम्बेडकर वाले तो बहुजनी वाले हैं, BSP वाले, और कोई नहीं है, और तो सब छलावा करने वाले हैं लोग। जब आपने अमित शाह का वो बयान सुना अम्बेडकर, तो आपको कैसा लगा? बहुत गलत बयान था उनका, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे भगवान को कह रहा है भगवान, इतना अम्बेडकर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भी स्वर्ग में चले जाए ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग अपनी पार्टी लेके जाएं स्वर्ग में, ढूंढे जगह। यहाँ राम का नाम ले रहे हैं, भगवान का। अगर जब राम के नाम को लेकर चल रहे हैं तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते हैं? भैया बाबा साहब ने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ सिखाया, तो हम तो हमारे तो भगवान बाबा साहब है ना, तो हम बाबा साहब के लिए मुड़ गए। वो हमारे भगवान के बारे में गलत बोलते हैं। अगर वो राम भक्त हैं तो वही चले जाए स्वर्ग के अंदर। संगठित रहो, लेकिन संगठित क्यों नहीं बहुजन समाज है? हाँ, तो ये जो दिल्ली में 20% की आबादी है, 12 सीट आरक्षित है, क्यों नहीं जीत रही है बसपा? सीटें यही तो करते ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में ये बोलते ही नहीं है, समझ गए? तो यही चीज़ है भाई साहब, क्योंकि जब बोले तभी काम चलेगा। बाकी हमारे सामने जी आपको जवाब देंगे चीज़ के बारे में, ठीक है? हाँ भैया बताइए, कहाँ से भैया? सर मैं गाजीपुर DDA फ्लैट डेयरी फार्म। अरे वाह, पूरा एकदम यूनिफॉर्म में आए हैं आप। वैसे तो मैं अपना परिचय भी दूंगा आपको, और बहुत कम है समय मेरे पास, और वैसे मुझे राजनीति में जाने का कोई शौक़ नहीं है। फिर भी एक विचारधारा को रखने के लिए और इनकी विचारधारा सुनने के लिए, जो कुछ भावुक मनुष्य यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनकी विचारधारा सुनने के लिए और अपने विचारधारा देने के लिए मुझे अवसर मेरे ज़मीर ने, मेरे उस परमेश्वर परमपिता परमेश्वर भगवान खुदा वाहेगुरु, वो एक ही है। पेड़ तो एक है लेकिन शाखाएं उसकी अनेक हैं। हम सब उसी के पुत्र और बेटी बेटियां हैं, उस भगवान के। कौन भगवान? परमेश्वर ईश्वर। अरे कौन है भगवान? वो एक ही है हमारा भगवान, वो तो वही है हमारा भगवान, तो बाबा साहब अम्बेडकर। आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। वो हमारा भगवान भी है, हमारा परमात्मा भी, हमारा देव भी है। क्यों? क्योंकि जिस समय मैंने उन पूंजीपति धन्ना सेठों की वजह से, मनुवादियों की वजह से, जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा में था, तो उस समय पर कुछ लोगों ने मुझे जातिवाद के रूप में देखा। अच्छा। और मैं बड़े जुल्मों का शिकार हुआ एक व्यक्ति हूँ। अरे कोट तो पहन लिया आपने, आप क्या जुल्म? तो उस समय पर, जिस समय हम हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे, तो उस समय पर कुछ पूंजीपति धन्ना सेठों ने, अभी बताओ दिल्ली का। नहीं मैं पूरा दिल्ली का हाल बाद में बताऊंगा, पहले अपना परिचय दूंगा सर। मैं पहले मैं अपना परिचय दूंगा, मैं, क्योंकि उस समय पर मेरे गांव में कोई भी एक बाबा साहब की मूर्ति के लिए या कोई एक रविदास जयंती के लिए कोई झंडा नहीं था। तो 40 गज जमीन में मैंने वहां उस गांव के अंदर एक अम्बेडकर की मूर्ति रातों रात चंदा इकट्ठा करके मैंने लगाई। उसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा, मुझे कोई अफसोस नहीं। अम्बेडकर की मूर्ति लगाने पर जेल हो गई आपको? हाँ, इसकी सरकार ने? उस समय पर सरकार जो है कल्याण सिंह की थी। हाँ, तो सन 95 की बात है। तो उस समय पर एक मनुवादी पूंजीपति धन्ना सेठ का लड़का हमें जातिवाद के नाम से चमार, चूड़ा, चमट्टा, इस तरह के अब शब्द हमें कहता था। उसने कहा कि बाबा साहब ने एक उंगली ऐसे उठा रखी है, वो उसका मतलब मैं बताऊं आपको क्या है, कि एक जुत्ती में कील लगाने का 1 रुपया लूँगा और दूसरी जुत्ती के पैसे इस किताब में से देख के बताऊंगा। वो मेरे बात दिल में चुभ गई।
चुभ गई। मैंने बड़े नरम और दीन स्वभाव से मैंने उस घूंट को जहर की तरह पी लिया। मैंने उस घूंट को जहर की तरह। रुको आप बताओ दिल्ली का माहौल। मैं दिल्ली का माहौल बताऊंगा सर। पहले नहीं, मैंने कहा मैंने राजनीति में जाने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बताता हूँ एक मिनट। तो वो मूर्ति हमने इस वजह से लगवाई। हमने वहाँ पर आज 40 गज जमीन हमारे लोगों के लिए दी गई। 40 गज जमीन हमारे लोगों को दी गई। आज मेरे जो युवा साथियों ने, मैंने तो मूर्ति लगाई, उन्होंने विशाल छतरी का, कौन सी जगह? ग्राम नरुलापुर चीमा उर्फ हैजरी, परगना व तहसील धामपुर, जहाँ के अशोक कुमार राणा को विधायक बीएसपी बहन जी ने बनाया था। आज वो बीजेपी के विधायक हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं उन पूंजीपति धन्ना सेठों का, उनके मनुवादियों का जुल्मों का शिकार हुआ आज व्यक्ति मैं खड़ा हूँ आपके सामने। अभी बताओ आप क्या सोचते हो देश के बारे में? देश के बारे में मैं क्या सोचूं? वैसे तो मुझे मोदी जी आ गए तो खुश रहो ना। कौन खुश है जिसने देश बेच दिया पूरा? अच्छा, कौन खुश हो सकता है? योगी जी, मोदी जी चाय बेचने वाले ने पूरा देश बेच दिया। हैं? देश बेच दिया। आज जो हमें चमार नाम से जाति दिया गया है, वो चमड़ा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो तो विदेश में बेल्ट है आजकल। ये देख लो, ये बेल्ट मेरी देख लो। ये चमड़े की बेल्ट पहनने का अधिकार हमारे हिंदुस्तानियों को है नहीं है। चमड़े का लेदर का जूता पहनने का हक है नहीं है। वो कहाँ गया? वो हक हमारा कहाँ गया? वो जूता आज मैं पूरी दिल्ली में खोज लिया भाई, लेदर का जूता है मेरे लिए। अब मेरी सामर्थ्य हुई पहनने की तो वो बोले जी लेदर तो देखने को भी नहीं मिलने का आपको। अच्छा बताओ, केजरीवाल या मायावती? तो सब कुछ इन्हीं के पास है। दिल्ली में कौन आपके हिसाब से आना चाहिए, केजरीवाल या मायावती? दिल्ली में जो मेरी आत्मा कह रही है, आत्मा क्या कह रही है? मेरी आत्मा कह रही है केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा पक्का है, श्योर। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं, उसकी भविष्यवाणी है। जो आत्मा है परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। क्या भैया क्या कहोगे? कह रहे हैं केजरीवाल कोई टाल नहीं सकता ये भाई भविष्यवाणी। अब आगे भविष्य का तो नहीं कह सकते, लेकिन अब की केजरीवाल का बहुत कठिन खीर पड़ जाएगी। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कौन आएगा, लेकिन बहुत कठिन खीर है अब की बार। हाँ, केजरीवाल का भी तो भारत ये भाई साहब लंबा लंबा भाषण दे गए, आखिरी में केजरीवाल के पास पलट गए। अब तो आज यहाँ में सभी पार्टियों के घुसे हुए हैं लोग। चमचा युग था, चमचा युग वही युग चल रहा है। इसमें सभी पार्टियों के लोग आए हुए हैं। नीला अपना ये कपड़ा बदल के सब अपने अपने भेष बदल के आए हुए हैं। इसमें सब मिलेंगे आपको, सब लोग मिलेंगे। वेश बदल के आए? हाँ, भेष बदल के। जो आपने नीला पहन लिया हो गए, चलो बहुजन के हो गए, वो सब बदल के इसमें सब मिलेंगे आपको। कांग्रेस के भी ये देखिए यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्या नाम है इनका? मोनू नहीं, यहाँ के ये तो मुकेश बालाजी हैं, ये तो यहीं पे कोंडली में ही रहते हैं ये। प्रत्याशी हाँ, बढ़िया है वो। माहौल हाँ, लग रहा है। चलिए, तो ये पूरा जो माहौल है नीला कर दिया गया है। यहाँ पर आज बड़ी सभा है, आकाश आनंद आ रहे हैं और केजरीवाल का ये पोस्टर आप देख रहे हैं, नीला पोस्टर कर दिया है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने आपको लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई, आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है।